इस फुर्ती से आपने ये काम स्टार्ट ना हमें आश्वासन का माता रानी थे और अपना काम करवाते थे। काम निकलवाने के बाद में वो बंदे दिख नहीं रहे, कहाँ पे गए कहाँ पे नहीं। उन्हें काफी आश्वासन दिया था, कोई बहुत दूर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। मेरी ये पीढ़ी, आपको क्या लगता है जो भी आपने कबूला है भाई मेरा ये काम बन जाए और मैं जैसा भी आपको लगे वो कार्य करें। रूम भी बने, उनको ठहरने की व्यवस्था हो, उनके खान पान की व्यवस्था हो, आशीर्वाद बरसाती रहे। तो देखिए आप खुद समझदार हैं। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुजी, जिस फुर्ती से आपने ये काम स्टार्ट करा था, अब इसमें ढीलापन कैसे आ रहा है, क्यों आने लग रहा है? देखो आजाद ढीलापन क्यों आ रहा है, कुछ लोगों ने ना हमें आश्वासन दिया था कि गुरुजी हम मंदिर के लिए डोनेट करेंगे और सामान देंगे, आप स्टार्ट करें मंदिर। और देखो स्टार्ट कर तो दिया है और जितना था वो लगा भी चुके हैं। अब आगे का माता रानी देखो क्या करेगी, क्या करें। अब पहले वो बंदे आते थे और अपना काम करवाते थे, काम निकलवाने के बाद में वो बंदे दिख नहीं रहे, कहाँ पे गए कहाँ पे नहीं गए। आजाद मैं इसमें ना निशब्द हूँ, मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि मैं क्या करूँ। हाँ, मैं महामाई का ध्यान करते हुए देखते हैं क्या होगा। उन्होंने काफी आश्वासन दिया था, कोई बहुत दूर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। मेरी ये पीड़ा है, मेरी ये पीड़ा है। उनका अपने संकट भी काटा है और संकट काटने के बाद भी फिर वो ऐसे मुंह मोड़ रहे हैं। जी गुरु जी, आजाद उस चीज़ पे मैं निशब्द हूँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो यही कहूँगा कि माता रानी जो करेगी, मंदिर तो बनेगा। देखो जी जी, वो अब तो जैसो जो भी संघर्ष किया है या जैसा अब यहाँ तक आए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, मंदिर तो बनेगा। अब आगे कैसे करोगे गुरुजी? रोहतास क्या करें समझ नहीं आ रहा। ये जो प्लानिंग बनाई गई थी, ये सबने डोनेशन देने की बात करी थी। जो जो अब आ रहे थे डोनेशन देंगे या ये करेंगे, हम डोनेशन में अपना पूरा भाग्य देंगे, आप गुरुजी मंदिर बनाओ। तो वे लोग अब इस चीज में क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहे? कहाँ पीछे हट रहे आज? आपको क्या लगता है? देखो अभी आश्वासन दिया है तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब 2 दिन में फिर चिनाई शुरू है। सामान कितना है तुम्हारे पास? सारा लेखा जोखा है? हाँ जी, कितना सामान है? सामान तो करीबन बहुत थोड़ा है। आप कहो सभी को वही डोनेशन करे, तो पहले क्या 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 देकर चले गए। देखिए सुनिए आजाद, मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ, मैंने तो बहुत कह लिया। एक बार आप थोड़ा सा कह दें, हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं तो सबको आप बोलें, थोड़ा सा, थोड़ा हम बोलेंगे, आप बोलें। जितना भी मैं तो यही कहता हूँ, जितना भी पब्लिक से जितना भी सहयोग दिया जाता है, ये सबका सामाजिक मंदिर है। इसमें डोनेशन दी जाए और जितने से जितना सहयोग दिएंगे, जितना जितना सबे भाग्य अपना शामिल करेंगे, उतना ही माता रानी कृपा करेगी और सबका सहयोग से ही। आप पैसा ना दे, आप सिमट दे, ईंट दे, जो भी आपकी इच्छा है वो दे, सिमट दे, कुछ भी दे, बजरी कोर सैंड, कुछ भी आप जो भी देना चाहते हैं। आजाद आप कुछ कहेंगे? हमारे से तो जी यही कहना है जी, अगर आपने जो भी पहले कबूला हो, जो भी आपने कबूला हो भाई मेरा ये काम बन जाए और मैं इतने रुपए दूंगा या ये सामान दूंगा, ये माता रानी के लिए ये करूंगा, या फिर मंदिर चालू हो जाएगा तो मैं मंदिर को पूरा करवाऊंगा। आप पे उतना नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा दे दीजिए। देखिए हम सभी आप अपना सहयोग पूरा रखिए। देखिए भारतवर्ष से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और विदेशों से जो देख रहे हैं, हम एक ही प्रार्थना कर रहे हैं आप सभी से। आपने जो किया था, आपने अपनी समस्याएं बताई, जो भी कुछ बताया हमने कार्य किया, वो ठीक भी हुआ। तो आगे से जैसा भी आपको लगे वो कार्य करें आप। और मंदिर निर्माण के लिए इस समय हमें हर एक चीज की आवश्यकता है। तो हम तो यही कहेंगे, आप ईंट भिजवा सकते हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए किसी से भी, पैसे का हमने कहा ही नहीं है। मंदिर निर्माण के लिए आप ईंट भिजवा सकते हैं, आप सीमेंट दे सकते हैं, आप बजरी भिजवा सकते हैं, रेता भिजवा सकते हैं, सरिया दिलवा सकते हैं। देखिए ये कंस्ट्रक्शन का काम है, आप सभी सहयोग करेंगे तो ये बहुत जल्दी संपूर्ण होगा। और जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं हमारे पास में, और यहाँ से इंडिया से कोने कोने से हमारे पास में जो लोग आ रहे हैं,
तो हम ये चाहते हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए यहाँ रूम भी बने, उनको ठहरने की व्यवस्था हो, उनके खान पान की व्यवस्था हो और उनको चाय पानी की व्यवस्था हो, उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। तो मंदिर के लिए जितना आप करेंगे, हम ये नहीं कहते आप इतना दो, आप सीमेंट का 1 कट्टा भी भिजवा सकते हैं। 1 कट्टे के पैसे भी हमारे जो ट्रस्ट का अकाउंट है, ट्रस्ट का अकाउंट नंबर है माँ भद्रकाली धाम सेवा ट्रस्ट के नाम से है, उसका अकाउंट नंबर जो है हमारी डिस्प्ले पे नीचे चल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल रहे हैं। तो कृपया करके आप सभी सहयोग करें और सभी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें। हमें मंदिर के लिए चाहिए, ना कि हमें अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए। तो माता रानी आपके ऐसे ही भंडार भरती रहे और जो भी आपके कष्ट हैं वो माँ भद्रकाली की कृपा से सारे कष्ट दूर होंगे। जिनका व्यापार नहीं चल रहा उनके लिए हम बोल रहे हैं। देखिए, मंदिर में दान देने से कभी भी कुछ नहीं घटता है। तो हम यही आपसे बार बार सभी जितने भी हमारे शिष्य हैं, ये ट्रस्ट के मेंबर हैं, सभी हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में डोनेशन करें, दान दें, ताकि आपके कष्ट डोनेशन देने से ही कट जाएं। यहाँ क्या है कि यहाँ 10 महाविद्याएं विराजमान होंगी और प्रथम तल पे माँ भद्रकाली विराजमान होंगी और उसके बाद में जो डोम चलेगा मंदिर का, वो भी 3 से 4 मंजिल मंदिर का डोम चलेगा। तो सभी सहयोग करें हमें और ज़्यादा से ज़्यादा दान दें, तो उसके लिए तभी मंदिर संभव है ये बनना। नहीं तो अब हम सारे थक चुके हैं, हमारे पास आगे ये रास्ता नहीं है कि हम क्या करें। गुरुजी कुछ लोगों का काम तो हो गया, जो फिर सामने नहीं आ रहे, कह के आज क्वेश्चन देकर चले गए, उनका क्या हो गए? देखिए, मैं तो उनसे भी यही कहूँगा कि माता रानी आपको भी अच्छे से आशीर्वाद बरसाती रहें। तो देखिए, आप खुद समझदार हैं, थोड़ा थोड़ा भी आप डोनेशन करें। हमारा ट्रस्ट का नंबर है, एक एक चीज़ हमारे पास में लिखित है, कहाँ से क्या आ रहा है और क्या मंदिर में लग रहा है। तो इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं आपसे और आगे फिर कोई ना कोई अपडेट डालेंगे। जय करे वीर बजरंगी, हर हर